वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी कि हमारा ब्रिक साइज़ क्या होना चाहिए रैंको सेटअप पे। तो जो मुझे इसका सबसे बेटर ब्रिक साइज़ दिखा वो 200 का है, मीन्स 0.25% की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। बेसिकली आप हमेशा जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट का रखोगे आप, ठीक है। ब्रिक साइज़ जो होता है वो डिपेंड करता है आपके जो स्क्रिप्ट है। जैसे आप सेंसेक्स में कर रहे हो, सेंसेक्स जो है वो 80,000 के आसपास का उसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है। तो 80,000 में अगर 1% निकालते हो तो 800 के आसपास आता है। 800 से आप ट्रेड नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं 800 का पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन रोज़ दिखाई दे, तो वो बहुत आपको स्लो उसमें जो मूवमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर चेंजेस दिखाई देगा। तो बेटर है इसका ब्रिक साइज़ हम 400 रखें स्विंग के लिए, बट 400 भी मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आइडियली जो है वो 200 रखना चाहिए हमें, चाहे हम स्विंग करें चाहे इंट्राडे करें, ठीक है। 200 का साइज़ रखते हैं हम। इंट्राडे के थोड़ा और कम कर सकते हैं हम लोग। इंट्राडे में अगर हम 100 रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट्राडे में सेम डे आप क्लोज करना चाहते हो तो अब आप 100 का साइज़ रखो। यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है जो कन्फ्यूजन करता है, यूजली बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ट्रेडिशनल मिलेगा। तो आप किसी भी कैलकुलेटर को ओपन करके आप उसमें जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके साथ 1% निकाल लो। 1% का 1/4 पॉइंट आप लिख लो स्विंग के लिए। जैसे इसका 1% क्या होगा, 800 पॉइंट्स होगा। इसका जो 0.5% होगा वो 400 होगा, और 25% जो होगा वो आपका 200 होगा, ठीक है। 200 स्विंग के लिए हो गया। तो स्विंग का जो भी होता है उसका हाफ रखो आप। तो यहाँ पर स्विंग जो 200 है, तो इंट्राडे करूँगा तो मैं ट्रेडिशनल में जा कर के यहाँ पर डायरेक्ट 100 भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 100 से आपका जो ट्रेड है वो ले सकता हूँ अगर मैं इंट्राडे में करूँगा। यहाँ पर अभी तक का सबसे बेस्ट जो मुझे इंडिकेटर लगा है वो हुल मूविंग एवरेज है। इसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। बेसिकली मैंने बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई किए हैं, बट जो परफॉर्मेंस आपका हुल मूविंग एवरेज का है वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिकेटर में हमेशा ये यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर भी देखोगे, अगर आपने इंट्राडे के लिए रखा होता तो आपको एंट्री जो है जैसे ही ये आपकी जो लाइन जा रही है इसके नीचे कोई भी ब्रिक क्लोज हो जाए, ग्रीन जो है वो अपसाइड है, रेड जो है आपका वो डाउन साइड है, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर सपोज आपने ट्रेड लिया है, मैं आपको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यहाँ आपने ट्रेड लिया क्लोजिंग पे इसके, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर वाले ब्रिक्स पे, मतलब यहाँ पर रह सकते हैं या इसके टॉप पे स्विंग हाई पे, ठीक है। और कब तक बाहर नहीं आना, जब तक इस पर कोई क्लोजिंग ब्रिक ऊपर ना आ जाए। जैसे ये यहाँ पर बाहर आई है तो यहाँ पर आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तब भी आपके 1 2 3 4 4 ब्रिक के आसपास, 4 या 5 ब्रिक के आसपास आपने कवर किया है। मिस 500 पॉइंट आपने बहुत ईजिली यहाँ पर इंट्राडे में कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोबारा एंट्री की, दोबारा एंट्री यहाँ मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हुई, ऐसे ये बाहर की तरफ पूरा ब्रिक बना था, ऐसा नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके बना है, तो यहाँ पर कहीं बाहर आओगे आप, ठीक है। अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल गए प्रॉफिट पे, तो काफ़ी अच्छा चलता है अगर आप इसे लेकर के जहाँ मोमेंटम हो। जैसे मैं ज़्यादातर जो है वो क्रूड ऑयल पर ट्रेड करता हूँ कि क्रूड ऑयल मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वैसे ही आप सेंसेक्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तो आप सेंसेक्स पे भी कर सकते हो। हाँ, मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑप्शंस में जाओ, क्योंकि ऑप्शन से अलग ही चीज़ होती है, ठीक है।
तो आप बेसिकली कोशिश करो कि आप जो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो तो उस फ्यूचर में ट्रेड कर लो। 200 पॉइंट जो है आप स्विंग के लिए रखो, ठीक है। बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा मूवमेंट है, यहाँ देखिए कितना अच्छा मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना अच्छा मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट्स बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, तो वो अच्छे मूवमेंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो इंडेक्स को लेकर है, इंडेक्स मतलब कि मैं बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उनके ब्रिक साइज में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और सेंसेक्स मैंने कवर नहीं किया था, तो कुछ लोगों को डाउट था, तो मैंने वो कवर कर दिया है कि 200 पॉइंट से आप स्विंग कर लो और 100 पॉइंट से आप इंट्राडे कर लो, ठीक है। तो और कन्फ्यूज़न जो है वो मत करिए आप। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट बिग साइज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए 1% कितना निकल के आएगा, उसके हिसाब से आप डिवाइड करते जाइए और बिग साइज़ को डिफाइन कर लीजिए स्विंग और इंट्राडे के हिसाब से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट्स करें। और आपको किसी और स्क्रिप्ट के बारे में समझना हो या बिग साइज़ को लेकर फिर अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।